अब जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, ऐसे कौन बनेगा ज्ञानपति, वो हम खिलाते हैं। और जैसा कि आपको विदित है ही सही कि लास्ट टाइम पे हमारे साथ शिमला जी जैन कोलारस जुड़े हुए थे और बहुत अच्छा वो खेल रहे थे। तो मैं एक बार निवेदन करूंगा सुरेश भैया से, शिमला जी जैन अगर हों तो उनको कोच बना दें एक बार। बिल्कुल कोच बना दिया गया उनको। आवाज आ रही है बेटा आपको? आपका नाम क्या था बेटा? जय जिनेन्द्र। आपका नाम क्या है बेटा? नमन जैन। नमन जैन, बिल्कुल। नमन जैन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। इसमें बहुत से नए लोग जुड़े हैं, तो एक बार नियम बता देते। हाँ बिल्कुल, मैं नियम बताऊंगा एक बार। नमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन बनेगा ज्ञानपति में? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। आप 2 प्रश्नों का जवाब अभी तक दे चुके हैं और हम उसी प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले हम नियम देख लेते हैं। सुयश भैया से निवेदन करूंगा, वे एक बार पीपीटी चालू करें। सुयश भैया। कौन बनेगा ज्ञानपति गेम आपके सामने आ चुका है और जो हमारा विषय था वो आपको मालूम ही होगा। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से हमारे जो प्रतियोगी निकल के आए थे उसमें द्वितीय नंबर पर शिमला यानी नमन जैन कोलारस थे और वो अभी हमारे सामने है और 2 प्रश्नों का उत्तर वे दे चुके हैं। टोटल इसमें 7 प्रश्न होते हैं। 2 प्रश्न पार्टिसिपेंट से, 2 ऑडियंस से, 3 पार्टिसिपेंट से, फिर 2 ऑडियंस से, फिर 2 पार्टिसिपेंट से और 2 ऑडियंस से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप चिंतित ना हो, जब आपका नंबर आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आपका नंबर आ चुका है। और सब अपने मोबाइल पे हैंड रेस करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो चलिए नमन जी, शुरू करते हैं आपसे अगला प्रश्न। नमन जी के पास अभी दोनों लाइफलाइन बची हुई है और लाइफलाइन का मैं एक बार आपको बता दूं कि इसमें 2 लाइफलाइन है, एक ऑडियंस पोल और दूसरी लाइफलाइन है डबल चांस। ऑडियंस पोल में ऑडियंस के सामने क्वेश्चन आएगा, आपको उसको सेलेक्ट करना है और फिर सबमिट करना है। और डबल चांस में जब डबल चांस सेलेक्ट करते हैं नमन जी, तो डबल चांस के अंदर वो 2 बार किसी भी प्रश्न का 2 बार उत्तर दे सकेंगे। अगर पहला उत्तर गलत होगा तो वो दूसरा उत्तर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर नमन जी ने पहला उत्तर सही दिया तो भी आपका डबल चांस चला जाएगा, अगर आपने डबल चांस लाइफलाइन ली तो। नमन जी क्लियर है आपको? जी बिल्कुल। तो तीसरा प्रश्न नमन जी, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अपने स्वरूप से विमुख होकर पड़ा है। 4 ऑप्शन। अ कर्म रूपी कुएं में, ब दुख रूपी कुएं में, त संसार समुद्र में, द घोर दुख में। अभी भी 2 लाइफलाइन बची हुई है आपके पास, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए आप नमन जी, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। हाँ। हाँ जी, समय चलता जा रहा है आपका। भैया जी, सा संसार समुद्र में। आप श्योर हैं? लॉक कर दिया जाए इसको? हाँ। अभी भी 2 लाइफलाइन है आपके पास, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे आप? तो जी। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल क्वेश्चन तैयार किया जाए। और ऑडियंस आपका नंबर आ चुका है, सभी अपने अपने हाथ में मोबाइल ले लें और आपको उत्तर सेलेक्ट करना है चारों ऑप्शन में से। आप हैंड रेस ना करें, आपको हैंड रेस करके आंसर नहीं देना है। आपकी स्क्रीन पर आएगा क्वेश्चन और ठीक है, ठीक है। इस बार हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है इसमें। ऑडियंस से क्वेश्चन लेने से पहले
इस बार हमने पोल का थोड़ा सा नियम चेंज किया है, क्योंकि कई ऑडियंस का हमारे पास बाद में रिक्वेस्ट आती है कि हमारा नंबर नहीं आ पाता, आप हमसे भी पूछा करो, तो सबका नंबर आ जाए, इसलिए से हमने पोल का तरीका चेंज कर लिया है। और हम किसी भी 5 जनों से इसका उत्तर लेंगे आबा सादा में से, और जो सही उत्तर ऑडियंस देगी, यानी अधिकतम जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगी, वो उसका ऑडियंस का पोल माना जाएगा। ठीक है, तो ऑडियंस आप हैंड रेज कीजिए एक बार इसका उत्तर देने के लिए, और बहुत सारे हैंड रेज हमारे सामने हो चुके हैं। और अनुभव जी शास्त्री हमारे सामने है। अनुभव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे किन्हीं भी 5 ऑडियंस से क्वेश्चन पूछें। तो अनुभव जी। स्वानुभव जी को कोस्ट बना दें यदि नहीं हो तो, और उनको अनम्यूट करें। स्वानुभव जी हैं हमारे साथ में? बिल्कुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कोस्ट बना दिया गया उनको। जी स्वानुभव जी। देखें अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या वो? चलिए स्वानुभव जी, जब तक आप तैयार रहिए, मैं लेके चलता हूं आपको ऑडियंस से इसका उत्तर लेने के लिए। और सबसे पहला उत्तर लेने के लिए हम आपको लेने के लिए लेकर चलते हैं सुधा जी जैन की ओर। सुधा जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। समुद्र में, संसार समुद्र में स, आप श्योर है? लॉक कर दिया जाए नीलू जी? हाँ जी चलिए। संसार समुद्र में, संसार समुद्र में, हाँ ठीक है। तो 2 उत्तर हमारे पास आ चुके हैं, संसार समुद्र में। और आपको लेकर के चलते हैं अगला इसका उत्तर लेने के लिए सरोज जी जैन की ओर। सरोज जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। संसार समुद्र में। आप श्योर है? लॉक कर दिया जाए इसको? जी बिल्कुल श्योर। हमारे सामने अतिथि महोदय भी बैठे हुए हैं, मेघना जी जैन, निवेदन करेंगे हम उनसे अनम्यूट करें अपने आप को। समुद्र में। क्या बात है। जिस प्रकार श्रद्धा अटूट होती है ना, ऐसे हमारे सामने जो श्रोतागण बैठे हुए हैं उनकी भी बिल्कुल एकदम आंसर बिल्कुल एक फिक्स है, श्रद्धा मजबूत है कि आंसर जो होगा वो संसार समुद्र में ही होगा। तो नमन जी आपकी ओर दोबारा हम आते हुए, और नमन जी बताएंगे कि वे ऑडियंस के साथ जाना चाहते हैं, उनका उत्तर कुछ और रहेगा। नमन जी। नहीं, ऑडियंस के साथ ही जाना चाहिए। ऑडियंस के साथ, जब ये ऑडियंस पोल लिया था पंडित जी, क्योंकि ऑडियंस के साथ जाना है ना? ठीक है, तो कंप्यूटर महाशय संसार समुद्र को लॉक किया जाए। देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। और अफसोस ये गलत जवाब था, और आपको यहीं पर जो हमारा गेम है कौन बनेगा ज्ञानपति, यहीं पे क्यूट करके जाना पड़ेगा। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा एक बार भी इस पे विशेष प्रकाश डालें। पंडित जी। जी ये नाटक समय सार जी से लिया गया छंद है, और इसमें बनारसी दास जी ने ये स्पष्ट किया था कि यह जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप से विमुख होकर के कर्म रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। तो इसका उत्तर पहले अपन लेते हैं, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है कंप्यूटर जी से अपन देखते हैं। दुख रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। यदि मुझे लग रहे थे क्योंकि कर्म रूपी कुएं में। पंडित खेमचंद जी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हों और वे उसका उत्तर देना चाहें तो दे सकते हैं। पंडित खेमचंद जी साहब। खेमचंद जी साहब हमारे साथ नहीं है अभी। चलिए, आज का उत्तर है ये, दुख रूपी कुएं में पड़ा हुआ जीव अपने स्वरूप को भूल करके दुख पाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो हमारे साथ पिछले सेशन से कंटिन्यू कर रहे थे नमन जी जैन, उन्होंने
हमारे साथ 3 प्रश्नों के साथ यहाँ पे गेम को क्विट कर दिया है। और मैं निवेदन करूंगा कि सभी ऑडियंस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए तैयार है। और जैसा कि आपको विदित है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का उत्तर हम यूट्यूब से लेते हैं, तो जो हमारे जूम पे अवेलेबल हैं भाई लोग, वो यूट्यूब पे चले जाएं, वहां जाकर के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें और उसके बाद पुनः वे जूम पर आ जाएं। हम यहाँ से नाम पुकारेंगे उनका और वो हॉट सीट पर विराजमान होंगे। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मुझे लगता है आप सब तैयार हो चुके होंगे। और सुयश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि पहला क्वेश्चन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। निम्न ग्रंथ को उनकी रचना के समय के अनुसार जमाएं। 4 ऑप्शन: अ बी समयसार, सी षटखंडागम, डी मोक्ष मार्ग प्रकाशक। आपको क्रम में जमाना है, यहाँ हैंड रेज नहीं करना है, आपको यूट्यूब पे आंसर देना है इसका। आप यूट्यूब पे जाकर के इसका आंसर दे सकते हैं। अभी भी समय आपका जाता हुआ जा रहा है। लास्ट 5 4 3 2 1 0। और इस प्रकार से आपका समय हो चुका है उत्तर देने का। सबसे पहले हम इसका क्रम देख लेते हैं कि उनकी रचना के समय के अनुसार हम इनको जमाते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी षटखंडागम, बी समयसार, ए तत्वार सूत्र, डी मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यानी जो इसका उत्तर बनता है वह है CBAD। तो देखते हैं हम कि इसका उत्तर किसने दिया है। और सबसे पहले जो इसका उत्तर दिया है वह है नूतन जी जैन। नूतन जी, बिल्कुल, मैं निवेदन करूंगा उनसे वो एक बार वीडियो ऑन कर लें और उनको कोर्स बना दिया जाए। नूतन जी जैन। नूतन जी जैन अपने को अनम्यूट करें। फोन करवा रहे हैं। नूतन जी एक बार जब तक आप अनम्यूट हो चुके हैं, आप एक हेलो। बार नूतन जी आप एक बार वीडियो ऑन कर लें। नूतन जी, हाँ जी। चेतन जी, जब तक हमारे अगले पार्टिसिपेंट जिन्होंने सही उत्तर दिया है उनको भी बता दें जी। और YouTube पे हमें और भी कई उत्तर प्राप्त हुए हैं। नूतन जी जैन का सबसे पहले था। शिमला जी जैन हमारे साथ खेल ही चुके हैं, लेकिन उनका उत्तर भी बिल्कुल CDB है, उत्तर उनका गलत था। फिर इसके बाद उत्तर दिया हमें CBAD आशा जी जैन ने। यानी द्वितीय नंबर पे जो है वो है आशा जी जैन और तृतीय नंबर पे है विवेक जी जैन सिंघई। फिर वीरेंद्र कुमार जी जैन का आंसर था, फिर संचित जी जैन, तामिया जैन, फिर संगीता जी जैन, दूसरे को प्रकाश जी जैन ने उत्तर दिए 2 या 3 टुकड़ों में। नकल किया हुआ है। और सुमन जी जैन का आंसर जो है षटखंडागम, तत्वार सूत्र, मोक्ष मार्ग और समयसार। तो इनका उत्तर थोड़ा सा गलत हो चुका है। और नूतन जी जैन के बाद जो हमें उत्तर दिया था सही उत्तर, एक बार मैं देख रहा हूँ। हेलो, हाँ भाई साहब, जय कुमार जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा। जी जी पंडित जी। चेतन जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हाँ, ये हमारी श्रीमती जी हैं और इनका स्वाध्याय है वैसे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अन्य साधर्मी को अवसर दे सकते हैं। जो दूसरी बहन ने उत्तर दिया है ना। नहीं तो क्या दिक्कत है पंडित जी, जिनका स्वाध्याय है और वो सामने आकर के बैठेंगे तो अच्छा है, बाकियों को भी ज्ञान की प्राप्ति होगी कि सही उत्तर क्या है। हाँ नहीं वो तो सही बात है, अच्छी बात है। मतलब मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक विद्वान के घर से हैं और आप है ना अन्य को अवसर दे सकते हैं। ऐसा अन्य को आप स्वतंत्र हैं, आप अन्य को अवसर दे सकते हैं। नहीं पंडित जी, जिन्होंने सबसे पहले उत्तर दिया है हम उनको ही लेंगे। और जय जिनेन्द्र भाभी जी,
आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो बहुत स्वागत है आपका कौन बनेगा ज्ञानपति में। और सबसे पहले आपने उत्तर दिया है और बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने इसका। और आपको मैं एक बार नियम बता देता हूँ इसके। हमारे पास इसमें दो लाइफलाइन रहेगी। पहला है ऑडियंस पोल और दूसरा है डबल चांस। ऑडियंस पोल में ऑडियंस से हम उत्तर लेंगे इसका, और डबल चांस के अंदर आप किसी भी प्रश्न का 2 बार उत्तर दे सकते हैं। अगर पहला गलत भी हो जाता है तो आप दूसरा आपको मौका मिलेगा उसका उत्तर देने के लिए। आपके पास 3 पड़ाव रहेंगे। पहले पड़ाव में 2 क्वेश्चन, दूसरे पड़ाव में 3 क्वेश्चन और तीसरे पड़ाव में पुनः 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार इस गेम के 3 पड़ाव हैं। और डबल चांस मैं आपको एक बार बता दूं, कई बार कंफ्यूजन रहता है लोगों को। अगर आपने डबल चांस लाइफलाइन ली तो ही आपको 2 बार उत्तर देने का अवसर दिया जाएगा। अगर आपने पहले उत्तर दे दिया और बाद में आप बोलेंगे डबल चांस, तो आप वो लाइफलाइन नहीं ले सकते। उत्तर देने से पहले आपको बोलना पड़ेगा डबल चांस लाइफलाइन। समझ में आ गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ओके। तो चलिए कंप्यूटर माशे शुरू करते हैं। और नूतन जी, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। मोक्ष द्वार के दूसरे छंद में भेद ज्ञान को उपमा दी गई है। 4 ऑप्शन। अ कैंची की, बी साबुन की, सी कला की, डी करौंद की। 2 लाइफलाइन है आपके पास, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैं आपका जाता हुआ। हेलो हाँ जी भैया, साबुन की बी। आप श्योर है? लॉक कर दें? यस। चलिए कंप्यूटर माशे बी को लॉक किया जाए। आपके पास अभी लाइफ लाइन है, आप चाहें तो अपनी लाइफ लाइन को यूज कर सकते हैं। नो। चलिए कंप्यूटर माशे बी को लॉक किया जाए। इनका समय भी पूरा हो चुका है। बी साबुन को लॉक किया जाए। आपको ध्यान होगा पंडित जी ने बीच में आकर के ये बताया भी था कि आपके पास 2 लाइफलाइन बची हुई है और आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि ये हमारे नाटक समय सार और आत्मानुशासन को आधारित मानकर ये क्वेश्चन बने हुए हैं और उन ग्रंथ के आधार पे ही आपको उत्तर देने हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम ऑडियंस की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। और ऑडियंस में से अगर कोई इसका उत्तर देना चाहे तो निकिता जी जैन सिंगई, अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। डी करौंद की। आप श्योर है? लॉक कर दिया जाए इसको? हाँ बिल्कुल। नाटक समय सार का छंद था, उसमें करौंद लिखा हुआ है, ऐसा कैसा? बिल्कुल। देखते हैं, ये तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर माशे के मन में क्या है देखते हैं एक बार। कंप्यूटर माशे डी को लॉक किया जाए, देखते हैं इनका उत्तर सही है या गलत। सही है, लेकिन आप हॉट सीट पर विराजमान नहीं थे तो आपको ये। चलिए नेक्स्ट जो हमारा उत्तर दिया था, इसके बाद नूतन जी जैन के बाद जो सही उत्तर था सी बी कर देता हूँ ये छंद का। जब तक मैं पंडित से निवेदन करूंगा कि वे इस पे विशेष प्रकाश डालें। आशा जी जैन तैयार रहें तब तक। आशा जी जैन जी। पंडित जी, मोक्ष द्वार अधिकार है अपना नाटक समय सार जी का, उसका दूसरा ही छंद है ये। चंद्राचार्य जी ने जो कलश लिखा है पहले नंबर का मोक्ष द्वार का, उस पर बनारसी दास जी ने दूसरे नंबर का छंद उसमें लिखा है और उसमें स्पष्ट ये लिखा हुआ है, भेद ज्ञान आरा सो दुफारा कर ज्ञानी जीव, आता में करम धारा भिन्न भिन्न चर्चे। वेद विज्ञान रूपी आरा यानी करौंत से, आरा होता है ना, आरा चलता है लकड़ी काटने के लिए, उसको करौंत भी कहते हैं, उसका हिंदी अर्थ करौंत भी होता है। तो इस तरह से
उस भेद विज्ञान रूपी करोत के द्वारा ज्ञानी जीव आत्म धारा और कर्म धारा दोनों को न्यारी न्यारी पहचान लेते हैं, और न्यारी न्यारी पहचान करके कर्म धारा से चित्त को हटा लेते हैं और ज्ञान धारा में अपने चित्त को लीन करके सुख के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये छंद में यहाँ भेद विज्ञान को करोत की उपमा दी गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि आप क्लास में नहीं जुड़ते थे, और इसके अर्थ वैसे सभी सही है, छेनी भी सही है, उसका उत्तर साबुन भी सही है। इसी नाटक समय सार में एक जगह साबुन की भी उपमा दी है, भेद ज्ञान साबु भयो समता निर्मल नीर धोबी अंतर आत्मा धोवे निजगुण चीर। तो साबुन की भी उपमा दी है, लेकिन हमने जो मोक्ष द्वार अधिकार से जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें से ये प्रश्न पूछा गया था, और उसमें यहाँ भेद विज्ञान के लिए करोत की उपमा दी गई है। आपने बहुत सुंदर प्रथम उसका जवाब दिया था, लेकिन अफसोस कि आप हमारे साथ में ज्यादा नहीं खेल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। चलिए चेतन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आशा जी जैन जो यूट्यूब पे उत्तर दिया है, अगर वे यहाँ अवेलेबल है तो एक बार हैंड रेज कर दें, उनका नाम यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आशा जी जैन। लगता है यूट्यूब पे ही है आशा जी, इधर जूम पे है नहीं शायद। वो यूट्यूब पे उत्तर उन्होंने दे दिया था। चलिए, तो अगले जो हमारे उत्तरदाता हैं आशा जी जैन के बाद ये हैं विवेक जी जैन सिंघई। विवेक जी जैन सिंघई को होस्ट बनाया जाए। नहीं, विवेक जी का उत्तर गलत है, CABD है। हाँ, आशा जी के बाद में विवेक जी का उत्तर है CABD, जो कि गलत है उत्तर। बिल्कुल। इसके बाद जो उत्तर दिया है CBAD, जो उत्तर दिया है वे वीरेंद्र कुमार जी जैन है हमारे सामने। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र कुमार जी जैन से वे अनम्यूट करें अपने आप को। इसके बाद है संचिता जी जैन, सामिया जैन, अगर वे अवेलेबल है तो हैंड रेज करें अपना। संचिता जी जैन, सामिया जी जैन। एक्चुअल में क्या है, YouTube से जो उत्तर लिया गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सभी लोग YouTube पे जुड़े हुए थे, और हो सकता है इनके पास अपना जो जूम का अपना जो कोड है, जूम आईडी है, वो अवेलेबल नहीं होगी। एक एक करके मैं बुलाता जा रहा हूँ, अगर वो हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम इनसे ले लेंगे। वीरेंद्र कुमार जी का हैंड रेज हो चुका है, इनको पोस्ट बनाया जाए। वीरेंद्र जी को पोस्ट बनाया जाए। वीरेंद्र कुमार जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जैन। जय जैन साहब। और आप हमारे साथ यूट्यूब से दोबारा जूम पर अवेलेबल हो चुके हैं। और एक बार मैं आपको नियम बता देता हूं, वैसे तो आपको नियम मालूम होंगे, आप जुड़ते रहते हैं हमारे साथ, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि आपके पास 2 लाइफ लाइन है, आपने अभी सुना होगा। 2 में से एक भी लाइफ लाइन आप नूतन जी को शुक्रिया अदा कर सकते हैं इस मामले में कि उन्होंने एक भी लाइफ लाइन आप यूज नहीं की है। तो आपके पास दोनों लाइफ लाइन ऐसी की ऐसी बची हुई है, और 6 क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं। तो हम आपको अगला क्वेश्चन खिलाएं, आपको लाइफ लाइन सारी क्लियर है या क्या करें आप? नहीं, आगे बढ़िए आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला प्रश्न ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मनुष्य पर्याय के मध्य काल में कृषि आदि कार्य करके दुख भोगते हैं, ये हमारा प्रश्न है। और इसके उत्तर ये हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको समझ में आ रहा है?
क्या बात है, हमें अफसोस है बीरेन जी ने इसका उत्तर नहीं दिया और इनका समय समाप्त हो चुका है। अरे ऑडियंस पोल। जी अब तो आपका समय समाप्त हो चुका है। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक बार पंडित जी से मैं निवेदन खेलने का करूंगा। तरीका नहीं मालूम। जी जी जी, मैं समझ गया। और एक बार 45 सेकंड का समय शायद इनको मालूम नहीं था कि 45 सेकंड का समय है। सामने घड़ी चल रही थी जैसे सर जी। इनको हमने नियम नहीं बताया था। हाँ, अपन खेलने का तरीका नहीं मालूम। मत ले लेते कोई हैं बात नहीं। ऑडियंस से। कोई बात नहीं, हम एक इसको चांस और दिया consider- जाए। जी, इसको कंसीडर करते हुए हम ऑडियंस पोल इसका ले लेते हैं, जैसा कि पंडित बीरेन जी ने बोला था। चांस और दिया जाए, क्योंकि इनको नियम से नहीं बताए गए थे, तो इनको चांस दिया जाए या नहीं, कृपया हैंड रेज करके अपना बताएं नियम, अपनी व्यूज दे। एक चांस। चलिए यहाँ कुछ हैंड रेज हुए हैं। क्या किया जाए? हमारे अध्यक्ष महोदय से पूछते हैं। अध्यक्ष जी, श्रीमान पंडित ऋषभ जी शास्त्री से हम परमिशन चाहते हैं, क्या किया जाए? नहीं अवसर दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। अवसर दे दिया जाए। हाँ भाई अवसर दे दिया। परमिशन मिल चुकी है और काफी हैंड रेज भी हो चुकी है, अवसर दिया जाए। वीरेंद्र कुमार जी, आगे से ये 45 सेकंड आपको प्रश्न का उत्तर देने के लिए मिलते हैं। उस 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसमें उत्तर देना है। चलिए आपको 30 सेकंड पुनः दिए जा रहे हैं, आप अपना उत्तर बता सकते हैं क्या है। ऑडियंस पोल चाहते हैं। ऑडियंस पोल चाहते हैं वो। चलिए, तो ऑडियंस पोल, सभी ऑडियंस का नंबर आ चुका है और मैं निवेदन करूंगा सभी अपने अपने मोबाइल अपने अपने हाथ में ले ले रहे हैं। और आपके सामने एक प्रश्न आएगा, हैंड रेज आप मत कीजिए। आपके सामने एक प्रश्न आएगा, वो तो पिछले प्रश्न में चला गया ऑडियंस पोल, जिसमें हमें ऑडियंस से लेना था। अब तो आपके सामने पोल आएगा, आपको सेलेक्ट करना है सही उत्तर और फिर आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद हम जो भी रिजल्ट रहेगा वे वीरेन जी के साथ शेयर करेंगे। आंसर और ऑडियंस पोल तैयार किया जाए। सुयश जी, ऑडियंस पोल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। सुयश जी, ऑडियंस पोल तैयार किया जाए इसका। सुरेश जी कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मैसेज आ गया, बस कर ही रहे। चलिए, जब तक सुयश जी ऑडियंस पोल तैयार कर रहे हैं, ऑडियंस पोल बिल्कुल सामने आ चुका है और रिजल्ट भी उसका हमारे सामने आ चुका है। और रिजल्ट हमारा इस प्रकार है, 12% ऑडियंस का मानना है नार की तुल्य, 72% ऑडियंस का मानना है पशु तुल्य, 12% ऑडियंस का मानना है मजदूर तुल्य और 4% ऑडियंस का मानना है इनमें से कोई नहीं। वीरेन जी, हो सकता हो तो ऑडियंस पोल को हम स्क्रीन पर प्रदर्शित करें। बिल्कुल स्क्रीन पे आ चुका है ऑडियंस पोल सभी ऑडियंस के सामने। और वीरेन जी से मैं निवेदन करूंगा कि अगर उन तक मेरी आवाज जा रही हो, वीरेंद्र कुमार जी एक बार अनम्यूट कर ले भी अपने आप को। वीरेन जी अनम्यूट करके बताएं किसके साथ जाना है आपको। आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम दिख रही है उनके सामने, आप अनम्यूट कर लीजिए वीरेन जी।
उनका ऑडियो ही चला गया है, शायद दोबारा जुड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं वो। ऑडियो भी उनका हट चुका है यहाँ स्क्रीन से। चलिए, जब तक वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम ऑडियंस से एक बार उनके व्यू ले लेते हैं एक एक करके। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अध्यक्ष महोदय भी विराजमान हैं, तो एक एक करके हम उनसे व्यू ले लेते हैं कि उन्हें गेम कैसा लग रहा है और हमारे साथ जुड़ करके वे कैसा महसूस कर रहे हैं। तब तक मैं निवेदन करूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमान विनोद कुमार जैन, आरके पुरम, श्रीमती मेघा जी जैन, रामपुरा कोटा, ये 2 विशिष्ट अतिथि हमारे। तो सबसे पहले मेघना जी जैन हमें सामने दिख रही हैं, श्रीमती मेघा जी जैन, रामपुरा कोटा। वे अनम्यूट करें और बताएं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है गेम देख करके। जय जिनेंद्र सभी को। आज आप सबके बीच यहाँ पर जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, मतलब समय सार नाटक बहुत इजी वे में ऐसा लग रहा है सीखने मिल रहा है और यहाँ अच्छे से स्वाध्याय हो रहा है। मतलब गेम के माध्यम से समय सार नाटक सब लोगों को जानने मिल रहा है कि हाँ, मतलब ये मोक्ष द्वार में भी जैसे दूसरे नंबर का जो भी श्लोक था, मतलब वो पता चल गया कि हाँ ऐसा शब्द आया है। तो गेम के माध्यम से समय सार नाटक का बढ़िया स्वाध्याय हो रहा है और आप लोग में मुझे बहुत अच्छा लगा है। और सन्मति संस्कार संस्थान ने जो ये गेम बनाया है, आशा है कि आगे और भी लोग जुड़ते जाएंगे और इसका स्वाध्याय भी हो जाएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कम शब्दों में बहुत सुंदर बात आपने हमारे सामने रखी। और वीरेंद्र जी का ऑडियो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़ पाया है। चलिए, कोई बात नहीं। तब तक हम विनोद जी जैन, आरके पुरम, अगर वे हमारे बीच हो, सुयश भाई। जब तक हमारे आदरणीय अंकल जी विनोद कुमार जिठिया हमारे सामने बैठे हुए, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनको गेम कैसा लग रहा है। विनोद अंकल जी, जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है अंकल जी आपको मेरी? क्या था तो उसमें मतलब जो साबुन का ऐसा लग रहा था, लेकिन प्रकाश तक उसने जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा माइक पास में बोलें, मोबाइल को पास लेके। मोबाइल माइक थोड़ा सा मुंह के पास रखें आप। हेलो, माइक तो मतलब मैं तो जो है माइक तो है नहीं मेरे पास। जी, वो आप बोल रहे हैं ना, वहां पे नीचे लटका हुआ है माइक आपका, ईयरफोन का, या हेडफोन हटा दें आप तो भी बोल सकते हैं आप। हेलो, आप डायरेक्ट बोलेंगे तो भी अच्छी आवाज आएगी मोबाइल से। हाँ, आवाज आ रही है अब आपकी। हेलो, हेलो, ये आवाज केतन जी, शायद वो आवाज आ नहीं पा रही है, अपन अपने अगले अतिथि को पूछें। स्वानुभव जी बैठे हुए हैं, उनसे पूछो चेतन जी। स्वानुभव जी, बताएं आपको ये गेम कैसा लग रहा है। आज के हमारे ये संयोजक भी हैं, स्वानुभव जी अपनी को अनम्यूट करके बताएं। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है पंडित जी, क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? आप ईयरफोन निकाल दें, डायरेक्ट मोबाइल से बोलें। इसको ईयरफोन को मोबाइल में से निकाल दें, मोबाइल में से निकाल दें, ईयरफोन अलग कर दें। अब आवाज आ रही होगी? जी, अब आ रही है। हाँ। जय जिनेंद्र।
गेम बहुत अच्छा है, प्रश्न अच्छे हैं और इसका जो मेथड है गेम का वो बहुत अच्छा लगता है। उससे क्या जो लोग नहीं पढ़ते, ग्रंथ को नहीं पढ़ पाते, उन्हें उनको पढ़ने के लिए रुचि जागृत होती है कि एक बार गेम देख लेते हैं तो लगता है कि हाँ मैं इसको पढूं, तो काफी लोग इससे जुड़ेंगे और इसके साथ साथ इन ग्रंथ के स्वाध्याय से भी जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे आगे होता रहे, बहुत अच्छा रहेगा। जय जिनेंद्र जी। इसी तरह से आज हमारे बहुत बहुत धन्यवाद स्वानुभव जी। और हमारे मुख्य अतिथि आज के श्रीमान महावीर प्रसाद जी चौधरी, उनसे जानना चाहेंगे उनको ये गेम कैसा लग रहा है। श्रीमान महावीर प्रसाद जी चौधरी जी, अनम्यूट करें अपने को। महावीर जी अनम्यूट करके बोलें। एक्चुअल में अभी समय समय की बात है। जो देखी वीतराग ने आपने सुना ही होगा, और आज थोड़ा सा नेटवर्क का लगता है सभी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और नेमीचंद जी साहब से सुनते हैं। अपन अनम्यूट हो गए हैं वो। श्रीमान नेमीचंद जी साहब अनम्यूट करें अपने को। आपको नाम बोल। अरे कर दिया है। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। कौन बनेगा ज्ञानपति में बहुत बढ़िया स्वाध्याय भी हो रही है और मोबाइल में उससे उठा के देखने के बजाय तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम होते रहते हैं बहुत बढ़िया स्वाध्याय और चिंतन होता रहता है। सबको धन्यवाद। जी, इसी तरह से हमारे बहुत सारे श्रेष्ठी गण और विद्वत गण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि अपने पास समय कम रहता है। प्रकाश चंद जी साहब, जब से आपने ये गेम देखा है, मैं हर बार देखता हूँ हमारे संडे को और बुधवार को दोनों टाइम पे प्रकाश चंद जी पांडे अजमेर हमारे हर कार्यक्रम में हमारे साथ रहते हैं। हम चाहेंगे 1 मिनट में वो भी अपना उद्बोधन दें। प्रकाश चंद जी साहब अनम्यूट करें प्रकाश जी को। जी चलिए चेतन जी। चेतन जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और गेम को आगे ले जाते हुए 2 प्रश्न ऑडियंस के लिए हमारे अभी बचे हुए हैं और 2 ऑडियंस से प्रश्न हम लेते हैं। समय हमारा होता जा रहा है, तो सुयश भाई से मैं निवेदन करूंगा कि अगले 2 प्रश्न जो ऑडियंस के लिए हैं वे प्रश्न लगाएं अगले। सुयश भाई अगले प्रश्न लगाएं इस पे। चलिए आज तो ये अच्छी बात है। चलिए, इससे पता पड़ता है कि जीव करता नहीं है। कई बार जीव अभिमान में भूल जाता है और फूल जाता है कि करता वही है, लेकिन समय समय पर हमें कई उदाहरणों से मिलता रहता है कि हम क्या कराना चाहते हैं और क्या हो जाता है हमारे सामने। और यहाँ पे अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन पर, और तीसरा प्रश्न ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि ऑडियंस के लिए विश्वनाथ कहते हैं 4 ऑप्शन। ए तीर्थंकर को, बी ब्रह्मा को, सी राष्ट्रपति को और डी तीनों को। मुझे ऐसा लगता है कि इसका उत्तर तो लगभग सभी ऑडियंस को आ जाएगा और बहुत सारे हैंड रेज हमारे सामने हो चुके हैं। देखते हैं इसका उत्तर लेने के लिए। हमारे सामने स्वानुभव जी विराजमान है। स्वानुभव जी बताइए किससे पूछा जाए इसका उत्तर। प्रीति जी कोलकाता का हैंड रेज है, आप अनम्यूट कीजिए आपको अपने आप को। हाँ जी बोलिए। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इसका उत्तर होगा तीनों को।
आप श्योर है, लॉक कर दिया जाए? सर हाँ चलिए देखते हैं। अनुभव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो और दूसरे ऑडियंस को भी बुलाएं साथ में। जी, विनय जी सिंघई रन्नौद, आप विनय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। का उत्तर हाँ, हो ए गए। है तीर्थंकर को। अब आपने जी। तो कंफ्यूज कर दिया है हमें। ए तीर्थंकर को आंसर देकर के एक आंसर हमारे पास डी आया और एक आंसर आया हमारे पास ए। तीर्थंकर को, और इसके पहले वाले का उत्तर बताना था, उत्तर नहीं बताया पहले वाले का। अच्छा, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके पहले वाले का उत्तर क्या था, आप बता दीजिए। पशु समान। पशु समान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान रखा और इसका उत्तर भी दिया। बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन का उत्तर भी आपने दिया, तो देखते हैं आपका उत्तर गलत या सही। और उससे पहले जिस प्रकार से सीरीज होती है ना वनडे की या T20, तो मिनिमम 3 मैच तो होते ही हैं, तो कम से कम 3 ऑडियंस ना हो तब तक मत का पता नहीं चलेगा कि बिल्कुल। सही है या गलत। तो सानुभव जी से मैं निवेदन करूंगा एक और बार वे एक ऑडियंस को और ले ले। आगे हम पूछते हैं जीत जैन जी भोपाल। जीत जैन जी भोपाल, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ई है ई तीर्थंकर को इस समय वो क्या कहते हैं जी, तीनों को नहीं तीर्थंकर को ए तीर्थंकर को ए को। बहुत सुंदर, हमें 3 जवाब प्राप्त हो चुके हैं और कंप्यूटर जी से निवेदन करते हैं कि वे सही जवाब यहाँ पर स्क्रीन पर बताएं। ए तीर्थंकर को चलिए, इसका सही जवाब है एकदम ए तीर्थंकर को। हाँ, बात की जिन 2 लोगों ने आंसर दिया था एकदम सही है। हाँ, और ये छंद अपना जो दूसरा छंद है उसी की अंतिम 2 पंक्तियां हैं, जिसमें विश्वनाथ के करके यहाँ त्रिलोकीनाथ को दास जी ने नमस्कार किया। उन 2 पंक्तियों को भी मैं आपको बता देता हूँ। भयो नेरे दौर आई कारे नाना कछु और ऐसो विश्वनाथ ताही बनारसी अर्चे। जो भेद विज्ञान के बल से जो आरा की बात आई थी ना, आरा से दुफारा करे ज्ञानी जीव, अर्थात करों से कर्म के और ज्ञान के बीच में 2 फाड़ करके ज्ञानी जीव उस कर्म धारा से हट करके ज्ञान धारा में अपनापना करता है, और विश्वनाथ त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर परमात्मा बन करके वह सब करने धरने की वृत्ति को छोड़कर, जिसको करना कुछ बाकी नहीं रहता, सबका ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को मंगलाचरण के रूप में यहाँ बनारसी दास जी ने मोक्ष अधिकार में नमस्कार किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ऑडियंस के लिए अगला प्रश्न ये है आपकी स्क्रीन पर। भ्रम के नगर को जला देती है, और ऑप्शन है 4, ये आपकी स्क्रीन पर। दोनों आप सबसे पहले हैंड रेज हुआ है, फर्स्ट हैंड रेज हुआ है हर्षा जी जैन। सेकंड हैंड रेज हुआ है साक्षी जैन। जी, अनम्यूट करें इनको। जी, हर्षा जी जैन खनिया थाना।
आपकी आवाज नहीं आ रही है। सी सुबुद्धि दिया है, सी सुबुद्धि। सी सुबुद्धि उत्तर दिया। हाँ चलिए और पूछ लेते हैं। स्वानुभव जी पूछे और किसी से। सेकंड हैंड रेज किया था, इनके बाद हैंड रेज किया था साक्षी जैन जी। सी सुबुद्धि। इनका जवाब भी है सी सुबुद्धि। चलिए एक उत्तर और ले लेते हैं किसी से। स्वानुभव जी। जी, इनके बाद सरोज जैन, बताइए। सी सुबुद्धि। चलिए सबका एक मत से उत्तर है सी सुबुद्धि। कंप्यूटर जी सी सुबुद्धि को लॉक किया जाए। बहुत ही सुंदर जवाब दिया और एकदम सही जवाब दिया। और चूंकि हमारा आज का समय अप हो चुका है, आज का हमारा कंप्यूटर महोदय ने बजर बजा करके सूचना दे दी है कि आपका समय पूरा हो गया है, इसलिए इसका उत्तर देने के बाद में हमारे अध्यक्ष महोदय और जो अतिथि हैं उनको हम सुनेंगे 2 मिनट के लिए। इसका उत्तर बहुत सुंदर दिया सुबुद्धि, और कहाँ से लिया है 2 मिनट में मैं ये भी आपको बता देता हूँ। सुबुद्धि की महिमा का वर्णन करते हुए यहाँ बनारसी दास जी ने ये स्पष्ट किया 5वें नंबर के छंद में, इसी मोक्ष अधिकार के में, कि सुबुद्धि रूपी रानी जो है वह धर्म का फल जो सुख है उसे धारण करती है, कर्म मल का नाश कर देती है और मन वचन काय बल को मोक्ष मार्ग में समर्पण कर देती है। और जो इंद्रियों से रहित ज्ञान और आनंद है उस अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का भोजन करती है, अपने अनंत गुणों रूपी संपदा को अपने चित्त रूपी दर्पण में देखती है, और जो हमारा ध्रुव स्वरूप चैतन्य परमात्मा है उस चैतन्य परमात्मा का अनुभव करते हुए जो अनादि काल से मिथ्या और ब्रह्म रूपी जो के साथ परिणति चल रही थी उस ब्रह्म रूपी परिणति को जला डालती है। तो इस तरह से ब्रह्म रूपी जो परिणति है उसको जलाने वाली सुबुद्धि भी होती है। बहुत सुंदर आप सभी ने जवाब दिया। और अब हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान